तुमने बात करी कि अगर एक इंसान यहाँ पे आता है दुनिया में तो ही हैज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, Yeah. ठीक है, कि मैं कहाँ पे Of us. पैदा होऊंगा और मेरी डेथ कैसे होगी, Yep. और इस पूरी जर्नी में आई हैव द फ्री विल टू डिसाइड व्हाट आई डू. I have already chosen what is going to happen to me, but in that whole thing, the universe, because the universe or the multiverse is also learning from you, so it gives you timeline shifts. थोड़ा सा ना आराम से बात करते हैं बैठ के. हिंदी में बात करते हैं. वो एंड आपको मुझे ये टर्मिनोलॉजी हिंदी में पता नहीं है, पता नहीं तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा कीप इट इंग्लिश, ठीक है. हाँ मैं कोशिश करती हूँ हाँ. जितना. सो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है. शुरू से शुरू करते हैं. हाँ, बिल्कुल. मैं एक सोल हूँ, ठीक है. Okay. और ये मेरा प्लानिंग रूम है, ठीक है. ये आपका planning room ये है? मेरा प्लानिंग रूम है. आप मेरे स्पिरिट गाइड हैं, ऐसे ही मेरे एंसेस्टर्स हैं, ऐसे ही मेरे असेंडेड मास्टर्स हैं, ऐसे ही मेरे एवरेंस हैं. ये सब लोग मेरे को गाइड कर रहे हैं कि ये देखो कौन है पहली बात. Because I have only योर known- एंसेस्टर्स आर देयर. हाँ, पूर्वज यानी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स, Yes, मदर्स. absolutely. हाँ. Your spirit guides are people who met you in your previous lives, all the previous births that you've taken. Your spirit guides and your ascended masters were connected with you some way or the other, but they decided that we don't want to take any more human births. But Okay. they are there to guide. Okay. So उन्होंने चूज़ किया कि शायद पुराने ज़माने में आपके कोई टीचर रहे होंगे, जिनसे आप सीखते थे. He decided, okay, I'm going to take a break from taking birth again. ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. लेकिन ये तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट बाहर ले आएंगे तो फिर तो पूरा रिलीजन बंद हो जाएगा ना, बिकॉज वो तो चली इसी बात पर आए कि आपको मोक्ष दिला के रहेंगे वो. दैट इज द अल्टीमेट गोल. एग्जैक्टली. सो मोक्ष अल्टीमेट गोल नहीं है वो तो ऑलरेडी है आप में. यार. ये पता है बहुत पूरा कंफ्यूजिंग हो रहा है बिकॉज मेजर फंडामेंटल्स है वो सब हिल रहे हैं इस समय. मेरे को ही गोली मारेंगे, मैं बता रही हूँ. अच्छी बात है. प्लीज गो ऑन. मे बी यू हैव लाइक साइन फॉर इट. सो ओके, सो आपने पहले हम उस बात को कवर करते हैं, फिर मोक्षा पे आएंगे. वेरी सिंपल. हाँ, बताइए. सो मैंने अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के बोला कि ये मेरी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था. अब मेरी कोई भी लाइफ कभी भी 100% एंड नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा. कोई भी इंसान किसी भी लाइफ में अगर जाएगा, इफ दे विल एक्सपीरियंस डेथ, दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट 100% ऑफ देयर टास्क. समथिंग विल बी लेफ्ट. या तो वो अगले दिन कुछ करने वाले होंगे, या अगले कुछ ना कुछ रहेगा, राइट. सो द जर्नी इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, right? So with that incomplete journey, I come and sit at this table and I say, okay, this is all that I learned, but I think what I missed experiencing, which I saw Divas experiencing in that life, I think I should take that as a soul contract. So Divas का उस life के अंदर he was a billionaire. तो मुझे लगता है मुझे वो वाला पार्ट एक्सपीरियंस करना है मेरी लाइफ में, ठीक है. बट एट द सेम टाइम आई हैड दिस पर्सन हु वाज हैविंग पोलियो. मेरी वो दोस्त थी, उसका पैर नहीं था. मुझे वो वाला भी जो है इमोशन एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज वही तो मुझे ग्रो करेगा ना. द सोल इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट इवॉल्विंग, पीरियड. सो मैंने वो सारे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मुझे समझ आ रहे थे, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो मेरे असेंडेड मास्टर्स ने मुझे बताए, मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे बताए, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे बोला कि ये एक्सपीरियंसेस हम नहीं प्रोसेस कर पा रहे थे तब, ये हमारी कैपेसिटी से बाहर था मैनेज करना. मे बी वन ऑफ माई एंसेस्टर्स लॉस्ट देयर चाइल्ड व्हेन दे वर वेरी अर्ली, व्हेन द चाइल्ड वाज वेरी यंग. दे वर नॉट एबल टू प्रोसेस इट, और समथिंग हैपेंड, दे वर इन अ वॉर, they were not able to process it. So that also comes in, all the good and bad. And the ancestors उसे अरे हम ना ऐसे ट्रैवल बहुत करते थे लाइफ में, तो वो हमारे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देता था. तो मैंने वो ट्रैवलिंग अपने चार्ट में डाल लिया. सो ये सब डालने के बाद फिर मैंने अपना प्लैनेट चूज किया, क्योंकि मल्टीवर्स है. अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. सो मेनी अदर प्लैनेट्स हैव लाइफ. तो देन आई चूज माई फर्स्ट पेरेंट्स, which is the planet and the light body. So planet is Earth, and in this case, and the light body is Sun. So Sun becomes Father Sun, and Mother becomes Mother Nature, Mother Gaia, whatever, Mother Earth, जो भी हम उन्हें कहना चाहते हैं. ये हमारे फर्स्ट पेरेंट्स हैं, जो हमारे कंसिस्टेंट पेरेंट्स हैं. उसके बाद हम चूज करते हैं पेयर रेंट, जो है एक पेयर जिसको हमने रेंट पे लिया है हमारी लाइफ हमारे साथ निकालने के लिए. सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड पेरेंट. सो उसके बाद हमने वो 2 लोग चूज़ किए, और फिर हमने उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करके ये देखा कि उनके क्या चैलेंजेस हैं.
लाइफ में, और क्या ये वाले चैलेंजेस मैं अडाप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके साथ आऊँगी तो मुझे उनका डीएनए भी तो हेरिडिटरी आएगा ना. सो एम आई गोइंग टू टेक दिस? if my father has a pulmonary disease, do I want to take it? You know, if my father was beaten up by his father and he had a very terrible childhood, so he's going to be a very different father, am I going to be okay taking that? So I decide and choose my parents based on that. That is how healers are able to tell that a soul is destined to come your way or no, because they can already see it. They can see that path, you know. So then you take birth, and then when you are in the mother's womb is when 70% of the DNA gets transferred from the mother and 30% only goes from the father. It's not a 50-50. Okay. And then you take birth, and then your journey begins, and then you start experiencing those things. अब क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑटिस्टिक चाइल्ड बन के आऊँगी, ठीक है, तो ये मेरा चॉइस है बीइंग ऑटिस्टिक. इट इज़ नॉट अ कर्स, it is not an evil eye, it is not anything that anybody else has done on me. It is my choice to come as an autistic person. Now I have lived my autistic life till 10 years. अब 10 साल के बाद या 6 साल के बाद या 12 साल के बाद यूनिवर्स मुझे एक टाइमलाइन शिफ्ट भेजता है, जिसमें it is a choice whether I choose to stay here and experience this more, or I heal this and get to the other side of it. People who have cancer, some of them heal, some of them don't. It's a timeline shift. The people who heal, they jump the timeline. It takes effort, takes energy, takes healing, takes a lot of things that you have to change in your behavior, your everyday life, your spiritual life. It's like changing your coding, you know. So वो करके आप timeline shift कर लेते हो, मेहनत है उसमें. So some people would say that no, I'm not okay with this. Is all happening in your subconscious. Your subconscious is so powerful. When you say like timeline shift, yes, do you mean कि 10 साल तक उस बच्चे ने ऑटिस्टिक होते हुए एक लाइफ जी, and now he has an option to cross over to the next life? Yes, not the next life. In that life, he has an option to heal from it and move ahead, okay, or become worse at it and die, or become half better and do something else. ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं हमेशा. जो लोग कहते हैं कि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे रीडिंग्स में, अगर मैं दिन के 10 रीडिंग्स ले रही हूँ तो 8 में आता है ये. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपका पर्पस ऑफ लाइफ वो है जो आप चूज़ कर रहे हो. आज मैंने चूज़ किया है दैट आई एम गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल एवरनरू मास्टर. आई एम सिटिंग हियर एज एन एवरनरू मास्टर. इज माई पर्पस ऑफ लाइफ. टुमारो मॉर्निंग आई गेट अप एंड डिसाइड, नहीं, मुझे तो डांसर बनना है. I want to be the best dancer in the world. Or I don't want to do any of this. I want to just be a mother to my son for the next 5 years. So my purpose of life changes. The universe is always giving you, it's like a game, you have to understand. जब आप VR headsets पहन लेते हो, है ना, आपका पाथ आप जैसे जैसे चलते हो वैसे वैसे इमर्ज होता है. गेम बनाने वाले ने पूरी बना दी, उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है कि आप ये लोगे तो ये आ जाएगा, कॉइन लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो मर जाओगे, जंप करोगे तो टूट जाएगा, एवरीथिंग, राइट. सो दैट इज़ व्हाट रिलीजन सेज. ये तो सब लिखा हुआ है, पूरी गेम लिखी हुई है, राइट. बट व्हाट स्पिरिचुअलिटी सेज, बट द पाथ इज गोइंग टू इमर्ज एज यू वॉक ऑन इट. सो you are walking, you are getting more and more things. And based on how you are walking, based on how many jumps you are taking, based on how many collection you are doing, you know, the new timelines will keep on emerging in front of you. कुछ आप ले पाएंगे और कुछ आप नहीं ले पाएंगे. थोड़ा ना आज कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरे लिए. लास्ट टाइम भी हो रहा था ये. नहीं, लास्ट टाइम आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ, दिवस मेरा इन्फॉर्मेशन ही ऐसा है. ओके.